इलेक्ट्रोलिसिस जो है बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। क्यों आ सकती हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। एनोड, कैथोड, एनोड प्लस है, कैथोड माइनस है। अब यहां पर NaCl तो है, साथ में वाटर भी है। एनोड, कैथोड, एनोड प्लस है, कैथोड माइनस है, एनोड प्लस प्लस प्लस, कैथोड माइनस माइनस माइनस। अब ये NaCl है, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो Na प्लस Cl माइनस में टूटा। जो सबसे आसान है, सबसे पहले उसे देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, यानी कि पिघला हुआ। मोल्टेन को फ्यूज्ड भी कहते हैं। फ्यूजन का मतलब है पिघलना। सोडियम क्लोराइड और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल 1 2 3 की तरह आसान है ना। तो आपने देख लिया इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 1 2 3 -1.23। चलिए, तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें 1 2 3 की तरह याद हो गया। अब इसका वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो 0.83। इसके भी लास्ट में 3 है, लेकिन ये 0.83 है। एनोड हमने ले लिया, मान लिया पहले। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होती है। तो सोडियम तो खुद प्लस वाले में, इसको तो खुद इसी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका तो रिडक्शन होगा कैथोड पे। लेकिन क्लोरीन यहां पर माइनस है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्लोरीन माइनस Cl बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने Cl लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि Cl के रूप में तो एटम होता है ना। लेकिन कोई भी चीज अपने मोलिकुलर फॉर्म में होती है, तो Cl2। लेकिन एक Cl है तो हम ऐसा कर देते हैं, हाफ Cl2, तो बैलेंस हो गया। चलिए, कैथोड। सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा जो इसने रिलीज किया, और सोडियम इसने बना दिया। तो कैटायन, इस आयन को कैटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं। अनायन को अनायन क्यों कहते हैं, क्योंकि निगेटिव आयन एनोड की तरफ जाते हैं। तो एनोड की तरफ जो आयन जाते हैं उसे अनायन कहते हैं, कैथोड की तरफ जो पॉजिटिव आयन जाते हैं उसे कैटायन कहते हैं। तो इसका रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, पर कोई चेंज होगा क्या, तो जरा देखते हैं। ऑक्सीजन गैस, वाटर का रिडक्शन होगा, तो क्या क्या बना। देखिए, सॉल्यूशन में सोडियम प्लस है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे, क्लोरीन एनोड। अब यहां पर देखिए क्या है, सॉल्यूशन में OH माइनस है, और ये क्या है, Na प्लस है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। यानी कि तो ओवरऑल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट हो जाने चाहिए। Na प्लस Cl माइनस मिलकर सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। तो इसका आंसर कैसे दिखा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl एट कैथोड, सोडियम एट एनोड, क्लोरीन गैस। तो कैथोड पे सोडियम मेटल डिपोजिटेड होगा, एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेटेड होगी। ठीक, तो बड़ा आसान है।
दिक्कत कब आती है? जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl है। तो अब सवाल उठता है कि इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई? इसमें दिक्कत की क्या बात है? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि यहां पर सोडियम क्लोराइड तो है, साथ में वाटर भी है। तो वाटर भी तो सब्सटेंस है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी रिडक्शन पॉसिबल है अगर इसकी पोटेंशियल उस रेंज में आ जाती है। कैंसिल्ड आउट। तो अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है। हम यहां पर लिखेंगे NaCl वाटर टू O2। क्या पीएच ऑफ द सॉल्यूशन? तो इसका मतलब यह हुआ कि एनोड पे किसे जाना चाहिए? क्लोराइड को जाना चाहिए। यहां पर जाने के लिए Cl- तैयार है, और इसका एक और कॉम्पिटिटर है, और वो है वाटर। फिर कैथोड पे अब तो हम लोग शुरू में ले रहे हैं, तो मैं एक एक कर कर हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग रिडक्शन करवाते हैं एट कैथोड। सोडियम इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल बनाएगा। क्लोरीन 2 है, तो 2NaCl लिखेंगे, और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, हेंस क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर सवाल उठता है कि अरे बाप रे, हमें इन सबों का रिडक्शन पोटेंशियल याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को तो ट्रिक कहते हैं। तो ट्रिक जो मैं दूंगा उसको थोड़ा सा केवल दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। उसके बाद इस पर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो नीट के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो या जेई के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप सॉल्व कर पा रही हैं। वाटर का रिडक्शन हुआ तो क्या बनेगा? एक चीज याद रखिए, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। एकदम गांठ बांध के याद रख लें। अब इसको बैलेंस करना है। हम 2H2O लेते हैं। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर अनायन जाते हैं, तो एक अनायन तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन गैस बनेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर। या फिर वाटर है, तो वाटर, जब ऑक्सीडेशन वाटर का होगा तो मैंने क्या बताया कि हाइड्रोजन गैस, सॉरी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब इसको ऐसे समझिए अब कि ये कितना हो गया? 2OH। तो इसको हम लोग 2OH-, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो यहां पर सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट होता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट होता है। अब किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो 2 हाइड्रोजन बच गए। सोडियम जा सकता है या फिर वाटर भी जा सकता है। यहां पर हमने लिया है एक्वस, एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब फिर से एक चीज याद रखिए, कैथोड पे रिडक्शन होती है, और रिडक्शन किसकी होगी? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। सबस्टेंस विथ
हाई रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर वो जाएगा सब्सटेंस जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, लेकिन मैं यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकर चलता हूं, है ना। वो याद रखना ज्यादा आसान होगा, आगे जब मैं ट्रिक दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा है। तो सब्सटेंस विथ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अब केवल वाटर का ऑक्सीडेशन का वो रिएक्शन और रिडक्शन का रिएक्शन, बस केवल इसको केवल याद रख लेना है आपको। और वैसे भी याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये मानकर चलें कि वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और जो बचेंगे अनायन या कटायन उसको हम लोग लिखकर बैलेंस कर देंगे। तो ये होगा। अब आते हैं हम लोग, अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड का -1.36 वोल्ट होता है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 होता है। एनोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, 2 OH- निकलेंगे। एनोड पे काइनेटिकली तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया होता है, प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज reduced at cathode to liberate a small amount comparable। तो ये 2H मिलकर तो हाइड्रोजन गैस बन, हाइड्रोजन गैस, है ना। एक एक H2O में एक HOH है, एक HOH है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का भी होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। फर्स्ट इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे करेंगे तो Cl2 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा। हेंस तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो वाटर का ज्यादा है तो ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेरेबल है। काइनेटिकली क्लोराइड जो है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। लेकिन तो रिडक्शन हम लोगों ने देख लिया, क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड, कैथोड पे 2 OH- भी है, पीएच बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, अगर एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वहां पर सोडियम टू डिपोजिट नहीं होता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ा देता है। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में मामूली सा अंतर है, मामूली सा अंतर है, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल E0 क्लोराइड टू क्लोरीन एंड E0 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल गई और क्लोरीन गैस निकल गई, NaCl एक्वस क्लोरीन गैस। लेकिन अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन निकालना है, बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। अब एक और चीज, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें आपको प्रोडक्ट तो पूछ दिया जाता है, कई बार प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता और आपसे पूछा जाता है कि क्लोराइड, और ये एक्वस फॉर्म में ही है। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे और मैंने बताया था कि यहां पर मैं इलेक्ट्रोलिसिस का ट्रिक दूंगा कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के कठिन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दिक्कत कब होती है,
जब वो सॉल्यूशन एक्वस होता है। अगर एक्वस नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, केटायन कैथोड की तरफ जाएगा, अनायन एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर वाटर है तो केटायन की जगह पर वाटर भी जा सकता है, एनायन की जगह पर वाटर भी जा सकता है। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर तय करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका तरीका समझेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स। तो एक तरफ हम कैथोड की बात करेंगे, दूसरी तरफ एनोड की बात करेंगे। एट कैथोड reduction takes place. At anode, oxidation takes place. Group 1, Group 2, Group 1 और Group 2 के केटायन और एल्युमिनियम केटायन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड एल्युमिनियम वाटर से कम होता है। इसका मतलब है कि वाटर वुड बी रिड्यूस्ड, और वाटर का जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर केटायन डी एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी एंड पी ब्लॉक के केटायंस हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होगा, एट कैथोड मेटल डिपोजिटेड, और यहां पर लिख लीजिए एट कैथोड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट, उनके केटायन हो या एल्युमिनियम हो, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम होता है। देखिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। उसी के आधार पर हम लोग यहां पर इस रूल को समझ रहे हैं। चलिए, अब हम लोग एनोड पर आ जाते हैं। अगर हैलाइड है, लाइक क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है। तो क्या होगा, एट एनोड या तो क्लोरीन गैस लिबरेटेड होगी, या ब्रोमीन गैस लिबरेटेड होगी, या आयोडीन गैस लिबरेटेड होगी। अगर पॉली एटॉमिक अनायंस हो, जैसे सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, क्लोरेट है, तो इन सबों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जब वाटर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीजन गैस
लिबरेटेड होगी। यहां पर अच्छी तरह से चीजों को जाने, हाई रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज रिडक्शन, और यहां पर स्पीसीज विथ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। केवल जो है इसको याद रखना पड़ेगा, वैसे मैं थोड़ा प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। पहले हमने लिया एक्वस NaCl, है ना, एक्वस यानी कि वाटर, सोडियम के साथ वाटर भी है, तो कैथोड पर या तो सोडियम जाएगा या वाटर जाएगा। तो हमने देखा है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा होता है, देखिए, है ना, इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वाटर से, तो वाटर का रिडक्शन होगा। तो वाटर का जब रिडक्शन होता है तो कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। चलिए, अब वाटर और क्लोराइड के बीच में तुलना हो रही है, तो एनोड पर कौन जाएगा, क्लोराइड जाएगी या फिर वाटर जाएगा। तो हमने देखा है कि हैलाइड के का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो यहां पर क्लोरीन गैस जाएगी। तो इतना आप याद रख लीजिए कि वाटर के साथ सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम वगैरह हो तो सोडियम वगैरह कोई नहीं जाने वाला है, वहां पर हाइड्रोजन गैस जाएगी। अगर क्लोरीन वगैरह हो, हैलोजन हो और वाटर हो, तो एनोड पर सारे हैलोजन सी जाएंगे। चलिए, अब हम लोग ले लेते हैं एक्वस निकल क्लोराइड। अब निकल क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमने क्या देखा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर कैटायन है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो यहां पर निकल डिपोजिटेड हो जाएगा। चलिए, अब वाटर है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन यहां डिपोजिटेड हो जाएगा। एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर और वाटर, कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होता है, तो यहां पर कॉपर डिपोजिटेड हो जाएगा। सल्फेट क्या है, पॉली एटॉमिक अनायन है, तो सारे पॉलिक एटॉमिक अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होता है, तो वाटर एनोड पर ऑक्सीजन गैस बना देगी। अब हम लोग ले लेते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम है और वाटर है, तो समझ जाइए सोडियम और वाटर है तो सोडियम का कुछ नहीं होना है, वाटर ही कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। अब यह है पॉली एटॉमिक अनायन सल्फेट, अभी अभी हम लोगों ने देखा, तो सल्फेट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होती है, तो वाटर ऑक्सीडाइज्ड होगा और ऑक्सीजन गैस निकालेगा। चलिए, अब हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेते हैं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम है, अब ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस जाएगी। अब हैलोजन है और एक्वस, तो हैलोजन ही एनोड पर जाएगा। एक्वस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और वाटर, सोडियम का कोई गुजारा नहीं होने वाला है, तो वाटर यहां पर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और नाइट्रेट और वाटर, नाइट्रेट क्या है, पॉली एटॉमिक अनायन है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम होती है, तो वाटर जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगी। इसी तरह से हम ले लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और एल्यूमिनियम का कुछ नहीं होना है वाटर के सामने, तो यहां पर वाटर रिड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब हैलोजन है, तो हैलोजन का तो ऑक्सीडेशन होना ही है। अब हम ले लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, तो इसका कुछ नहीं होना है, वाटर का ही रिडक्शन होगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। नाइट्रेट है, पॉली एटॉमिक अनायन, इनका भी कुछ नहीं होना है वाटर के सामने, तो वाटर ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन गैस बनाई। लेकिन यहीं पर अगर दे दिया जाए मोल्टेन SnCl2, अब मोल्टेन है यानी कि इनके अलावा कोई है ही नहीं, तो यहां पर केटायन कौन होने वाला है, Sn होने वाला है, Sn2+, तो यहां पर Sn डिपोजिटेड होगा, और क्लोराइड है अनायन, तो यहां पर क्लोरीन गैस डिपोजिटेड होगा। नोट में एक चीज लिख लीजिए, सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स
are obtained by electrolysis of fused NaCl and fused magnesium chloride respectively. उसी तरह से एल्युमिनियम is obtained by electrolytic reduction of Al2O3 in the presence of calcium fluoride और Na3Al इसे कहते हैं क्रायोलाइट। ये एक और भी है। तो इनको डालने से क्या होता है कि जो मिक्सचर है कैल्शियम फ्लोराइड एंड क्रायोलाइट डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और बड़ा फास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। तो ये पूछा भी जाता है कि आखिर एल्यूमिना के, देखिए Al2O3 को एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए कैल्शियम फ्लोराइड और क्रायोलाइट क्यों डाले जाते हैं, है ना? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको कम करने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहला है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये इलेक्ट्रोलिसिस से ही बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस एटसेट्रा। उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिए, या कोई भी मेटल, देखिए इसके लिए क्या किया जाता है, ये जैसे कंटेनर है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड। तो ये एनोड जो है ये बना हुआ है इम्प्योर कॉपर का, और कैथोड प्योर कॉपर को बनाया जाता है। अब इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इम्प्योर कॉपर जो है एनोड है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो इस सॉल्यूशन में कॉपर केटायंस जाएंगे और ये कॉपर केटायंस कैथोड पर डिपोजिटेड होंगे। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉपर, इम्प्योर कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। कैथोड पे जो ये कॉपर 2+ बाहर निकले हैं, जो सॉल्यूशन में आया है, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर कॉपर प्योर बनाएगा और कैथोड पर डिपोजिटेड हो जाएगा। तो इसको अगर बैलेंस करें हम, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, कॉपर केटायन, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉपर इम्प्योर जो है किसमें बदल गया, कॉपर प्योर में। तो हमें क्या याद रखना है,
एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल होता है, कैथोड जो होता है वो प्योर मेटल होता है। इसकी फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम बहुत सारे डिफरेंट मेटल के ऊपर कुछ दूसरी मेटल की परत चढ़ाते हैं, जैसे कि सिल्वर के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ाई तो देखने में वो गोल्ड लगने लगता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनोड है और कैथोड है, इन्हें वायर से कनेक्ट कर दिया गया। एनोड, कैथोड। तो एनोड, अब मान लिया कि ये सिल्वर है ना, ये सिल्वर है और यहां पर ऑरिक क्लोराइड है। ऑरिक क्लोराइड का मतलब हुआ गोल्ड क्लोराइड, Au गोल्ड होता है। तो क्या होगा, यहां पर जो Au3+ मौजूद है वो इस पर डिपोजिटेड हो जाएगा और सिल्वर के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो जाएगी। तो फिर क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइक प्लेटिंग ऑफ गोल्ड ओवर सिल्वर। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and see you in the next video. Happy learning.